माय नेम इज रीना। आज मैं आपको बताऊंगी एचटीएमएल पैराग्राफ्स के बारे में। एचटीएमएल पैराग्राफ्स क्या होते हैं? A paragraph always start on a new line and is usually a block of words। सबसे पहले पैराग्राफ वैसे क्या होता है, ऑलवेज स्टार्ट होता है एक न्यू लाइन से एंड यूजुअली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ओके, एचटीएमएल पैराग्राफ्स। द एचटीएमएल में देखो, द एचटीएमएल P एलिमेंट्स डिफाइन अ पैराग्राफ। एचटीएमएल में P एलिमेंट होता है जो क्या करता है, पैराग्राफ को डिफाइन करता है। A paragraph always start on a new line and browsers automatically add some white spaces or margin before and after a paragraph। जो पैराग्राफ होता है वो ऑलवेज नई लाइन से स्टार्ट होता है और जो ब्राउजर होता है वो ऑटोमेटिकली उसमें क्या करता है, ऐड कर लेता है सम वाइट स्पेस, कुछ वाइट स्पेसेस जब हम पैराग्राफ को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले और पैराग्राफ को एंड कर रहे हैं उसके बाद। देखते हैं इसका एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें हमने क्या लिखा है, पी एलिमेंट जो पैराग्राफ को शो करेगा, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। ये मैंने 3 पैराग्राफ बनाए। तो ये पी एलिमेंट अभी आपको बताया था कि पी एलिमेंट का यूज करते हैं। तो अभी उसमें मैंने बताया था कि इसमें जब जो ब्राउजर होता है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ के बाद सम व्हाइट स्पेसेस ले लेता है। देखो यहाँ पे दिस इज अ पैराग्राफ, बिफोर पहले उसने देखो व्हाइट स्पेस लिया, ऊपर स्पेस है, नीचे फिर एंड हुआ फिर स्पेस लिया, फिर सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ फिर स्पेस लिया, फिर थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ फिर स्पेस लिया। तो ये पैराग्राफ का एक छोटा सा पहले एग्जांपल था। अब HTML डिस्प्ले, ये क्या है, यू कैन नॉट बी श्योर हाउ HTML विल बी डिस्प्लेड। अब ये तो हमें नहीं कह सकते कि HTML उसको डिस्प्ले कैसे करेगा। लार्ज और स्मॉल स्क्रीन एंड डिसाइज विंडो विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट। जैसे हम किसी स्क्रीन को लार्ज करते हैं, फिर हम उसको स्मॉल करते हैं, उसको डिसाइज में करते हैं, तो जो विंडो क्या होती है वो क्या कर देती है, जो रिजल्ट जो जैसा होता है उसको क्या करती है, डिफरेंट वे में डिफरेंट टाइप के रिजल्ट शो कर देती है। विद HTML यू कैन not change the display by adding extra spaces or extra lines in your HTML code। तो क्या करता है, जो ब्राउजर होता है, the browser will automatically remove any extra spaces and lines when the page is displayed। अब जैसे हमने यहाँ पे देखो एग्जांपल लिया है पैराग्राफ का, उसमें क्या है, अगर हम कोई भी स्पेस दे रहे हैं, लाइन वगैरह कुछ भी उसको वो दे रहे हैं, तो जो ब्राउजर होता है वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस आ गया या कोई एक्स्ट्रा लाइन ऐसी आ गई तो वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। तो देखो इसका एग्जांपल ये है, जैसे देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ लिया है, ये देखो दिस इज अ पैराग्राफ कंटेन्स अ लॉट ऑफ लाइंस इन द सोर्स कोड बट द ब्राउजर इग्नोर्स इट। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे देखो ऐसी आ गई पूरा, ये हमने क्या लिया, पैराग्राफ एलिमेंट पे लिया, पी स्टार्ट किया, यहाँ पे पी को बंद कर दिया। ये हमने देखो सेकंड ये लिया है, दिस पैराग्राफ कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्पेसेस इन द सोर्स कोड बट द ब्राउजर इग्नोर्स इट। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे देखो कितना सारा स्पेस दिया, ये देखो यहाँ पे कितना स्पेस दिया, ये देखो यहाँ पे कितना स्पेस दिया है। तो ये ब्राउजर क्या कर रहा है, यहाँ पे उसको वो पूरा ब्राउजर इसको क्या कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है। जो भी बीच के स्पेसेस थे उसने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। ये वाला देखो पैराग्राफ, देखो द नंबर ऑफ लाइंस इन अ पैराग्राफ, ये हमने क्या लिखा है, इसमें भी देखो ये पूरा इसने ऐसे करके हमारा पूरा ये लिख दिया। तो समझ में आया, कोई भी स्पेस वगैरह या कोई भी लाइन आती है तो इसको ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। HTML horizontal rules, ये क्या होता है, the HR tag define a thematic break in HTML page and it is most often displayed as a horizontal rules। HR tag का नाम ही देखो H, horizontal और ये rules। ठीक है, ये क्या कर रहा है, the HR element is used to separate content or define a change in a HTML page। ये क्या करता है, जो हमने कंटेंट लिखा है उसको क्या कर देता है, ये सेपरेट करता है। देखो इसका एग्जांपल लेके तब सही से समझ। यहाँ पे देखो ये H1 दिस इज अ हेडिंग, ये देखो हेडिंग की तरह ये हेडिंग में आया, हेडिंग की आपने वीडियोस मेरी देखी होगी तो उसमें आपको हेडिंग समझ में आ गया। H1 टैग के बारे में सब मैंने इसमें बताया था। फिर ये देखो P स्टार्ट हुआ, दिस इज अ सम टेक्स्ट, फिर हमने देखो यहाँ HR लगा दिया, हॉरिजॉन्टल रूल्स। ये देखो ये HR टैग लगाया है तो ये क्या आउटपुट दे रहा है, यहाँ पे देखो ये एक लाइन ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लाइन उसने बना दी है ऐसे करके। दूसरा देखो S2 दिस इज अ हेडिंग, ये देखो यहाँ पे फिर दिस इज अ सम अदर टेक्स्ट, फिर उसने एक यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। तो HR ये क्या कर रहा है, एक ब्रेक लगा रहा है, एक डिफाइन कर रहा है कि ये एक ऐसा अलग, यहाँ पे हमने पैराग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, फिर हमने एक ब्रेक लगाया, फिर यहाँ पे कुछ दे रखा है, फिर हमने एक ब्रेक लगाया। तो ये पैराग्राफ में आता है HR हॉरिजॉन्टल रूल्स। एक चीज यहाँ पे और है, जो HR है, HR टैग इज एन एम्प्टी टैग व्हिच मींस दैट इट हैज नो एंड टैग।
इसमें क्या है, एचआर को हम स्टार्ट तो कर रहे हैं मगर उसको हम एंड नहीं कर रहे हैं। जिस टैग को हम स्टार्ट करते हैं एंड नहीं करते उसको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। अब हम बात करते हैं HTML लाइन ब्रेक्स। HTML लाइन ब्रेक्स के बारे में, HTML BR element define a line break. Use BR if you want to line break a new line without starting a new paragraph. अगर हम चाहते हैं कि न्यू पैराग्राफ को नहीं स्टार्ट करना है, हम लाइन में ब्रेक चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, BR टैग का यूज करते हैं। देखो इसका एग्जांपल, ये देखो हमने क्या किया, पैराग्राफ स्टार्ट किया दिस इज, फिर हमने BR ब्रेक टैग लगाया, अब पैराग्राफ, फिर हमने ब्रेक लगाया, फिर विद द लाइन। ये पूरा पैराग्राफ है। हाँ पैराग्राफ हम एंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे चाह रहे हैं ब्रेक मिले हमें, एक मतलब यहाँ पे चाह रहे हैं ब्रेक मिले, तो हम जहाँ यहाँ पे BR लगा दिया वो न्यू लाइन में ले जाएगा, तो दिस इज, फिर न्यू लाइन में आ गया ब्रेक के बाद में, आप पैराग्राफ दिस इज और न्यू लाइन में ब्रेक। देखो ब्रेक टैग जो होता है उसका भी एंडिंग टैग नहीं होता, ये भी एक एम्प्टी टैग है। तो देखो द BR टैग इज एम्प्टी टैग, ये आल्सो क्या है, ये भी एक एम्प्टी टैग है व्हिच मींस दैट इट हैज नो एंड टैग, ये भी एंड टैग नहीं रखता है। ये द पोएम प्रॉब्लम, ये क्या होता है, द पोएम विल डिस्प्ले ऑन अ सिंगल लाइन। ये होते हैं, ये पी में अगर देखो पैराग्राफ में हमने ऐसे, हमें कोई एक प्रॉब्लम आती है, पोएम जैसे हमने कोई लिखनी है, तो पोएम का आप स्ट्रक्चर देखती है एक पोएम की तरह होता है। अब हमने अगर पैराग्राफ के अंदर पोएम को लिख दिया तो वो क्या करेगा, तो वो करेगा, उसको क्या करेगा, एक तो वो तो पैराग्राफ में ही ले लेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था पैराग्राफ में ब्राउज़र क्या करता है, जो उसको लाइन में मतलब स्पेस मिलता है या वैसे वाइड स्पेसेस मिलते हैं, लाइन का वो मिलता है, तो वो सीधा पैराग्राफ में लेता है, उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो ये तो पोएम प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। अगर हम पोएम कोई भी हम HTML पे डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, जैसे ये है, ये एक पोएम है, मैं बोनी लाइन्स ओवर द ओशन, मैं बोनी लाइन्स, ये पूरी एक पोएम है। अब ये पोएम की तरह आनी चाहिए, हमने पोएम यहाँ पे कराई है, लेकिन पैराग्राफ टैग क्या करता है, जो ब्राउज़र होता है वो नीचे के जो लाइंस होते हैं, देखो यहाँ पे लगा है HTML में हमने पढ़ा था, स्पेसेस एंड न्यू लाइंस आर इग्नोर कर देता है। तो ये इसका आउटपुट इसने कैसे दे दिया, इस तरह से। तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये कोई पोएम है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है इसका HTML प्री एलिमेंट। जब हम ऐसा कुछ चाहते परफॉर्म कराना चाहते हैं तो हम प्री एलिमेंट का यूज करते हैं। द HTML प्री एलिमेंट डिफाइन अ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो ये क्या है, जैसा हमने फॉर्मेट दिया है उसी में ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट हमें देगा। द टेक्स्ट इनसाइड अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विथ फॉन्ट यूजुअली Courier and it preserve both spaced and line breaks। ये जिस तरह से हम इसको देंगे उस तरह से इसका ये देगा। देखो हमने वही एग्जांपल लिया है, ये हमने पोएम लिखी थी, ये कैसी आ रही थी, पोएम की तरह नहीं आ रहा था, ये एक पैराग्राफ ऐसे दे रहा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्री, यहाँ से प्री टैग को स्टार्ट किया, यहाँ पे प्री को हम क्या करेंगे, एंड करेंगे, और मैं इसको रन कराती हूँ। ये देखो ये हमारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट में आ गया, पूरा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो हमने दिया था उसमें आ गया। तो हम जब हम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट चाहते हैं तो हम प्री टैग का यूज करते हैं। तो आज हमने बात की HTML पैराग्राफ्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे प्रोग्राम से रिलेटेड और भी वीडियो देख सकें। थैंक यू सो मच।